ऑन हो गया। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है क्लास 10th का जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का आपका 2024 से 25 की तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा नंबर लाना चाहते हैं क्लास 10th में, तो आपको सभी विषयों को बहुत ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा। और आज के इस वीडियो में जो है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस जिसको कहते हैं, उसका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का हम लोग शुरुआत करेंगे। और सामाजिक विज्ञान के बारे में आपको बता दें कि कुल 80 मार्क्स का परीक्षा होता है। कितने मार्क्स का होता है? 80 नंबर का परीक्षा होता है। मैट्रिक का परीक्षा में जो है नहीं बोल सकते हो, तुम लोग भी बोल सकते हो, है ना। यहाँ पे ऑफलाइन भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों को लिखते हुए हम लोग ध्यान देते हुए चल रहे हैं, तो तुम लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान के बारे में बता दें कि कुल 80 नंबर का परीक्षा होता है। कितने नंबर का होता है? 20 नंबर प्रैक्टिकल का होता है। 20 नंबर का प्रैक्टिकल का होता है ना जी, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में जो है कुल 4 गो किताब है तुम लोग का। 10th क्लास के जो विद्यार्थी हैं जो नए सेशन से तैयारी कर रहे हैं, 4 किताब पढ़ना होता है। अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। इससे लगभग 18-17 नंबर का 19-20 नंबर के आसपास परीक्षा में पूछा जाता है। आ रहा है ना समझ में। और ज्योग्राफी, भूगोल भी पढ़ना है। फिर आपका हिस्ट्री भी पढ़ना है ना, हिस्ट्री भी पढ़ना है। और कौन सा एक छूट गया? एक बताओ कौन सा छूट गया? हिस्ट्री हो गया, हाँ। सिविक्स, पॉलिटी, है ना। सिविक्स यानी कि पॉलिटी, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं राजनीतिक शास्त्र, है ना। ये सारे किताबें मिला करके आपको कुल 80 नंबर का परीक्षा में पूछता है। कितना नंबर का पूछता है? 80 नंबर का। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग हैं ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज के क्लास में? हम लोग क्या पढ़ेंगे? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, जियोग्राफी, है ना, जिसको क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं, ठीक है। भूगोल में पहला जो चैप्टर है, बहुत सारा चैप्टर पढ़ना है ना, बहुत सारा चैप्टर है इसमें पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? संसाधन एवं उसका उपयोग। भारत के संसाधन, है ना। 10th क्लास की ओवरऑल ज्योग्राफी में 10th क्लास का जो पूरा किताब है ना जी, पूरा किताब में तुम लोग ध्यान देना है इधर मेरे तरफ, ठीक है। 10th क्लास के ज्योग्राफी में ओवरऑल भारत में जितना भी संसाधन है, सब संसाधन के बारे में पढ़ना है। भारत में जितना भी संसाधन है सब के बारे में क्या पढ़ना है ना। 10th क्लास के ज्योग्राफी में पढ़ना है भारत में जो भी संसाधन है। तो हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 का नाम क्या है? संसाधन एवं उपयोग। तो इस चैप्टर को हम लोग शुरू कर चुके हैं, संसाधन एवं उपयोग। क्या है चैप्टर का नाम? संसाधन एवं उपयोग, ठीक है। संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्सेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कह सकते हैं रिसोर्सेज एंड देयर यूजेज, है ना। यानी कि संसाधन का उपयोग क्या क्या है, इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे मैट्रिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है ना, संसाधन क्या होता है, संसाधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। क्या होता है? ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तरह तरह से लैंग्वेज बदल के क्या करेगा, क्वेश्चन पूछता है, नहीं जी। संसाधन क्या होते हैं, संसाधन को परिभाषित करे उदाहरण सहित, इस तरह से अगर क्या करता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, मैट्रिक परीक्षा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चैप्टर का नाम ही है संसाधन एवं उपयोग। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन होता क्या है ना। क्या संसाधन, रिसोर्स, संसाधन क्या होता है ना। चैप्टर का नाम ही है तो नाम का मतलब ही जानना होगा ना। पहले चैप्टर का पूरा मीनिंग जान जाएंगे तब ना हम लोग अंदर में घुसेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं इसका उपयोग। तो आप जानेंगे कि संसाधन होता क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे। दुनिया का कोई भी चीज़ हो, दुनिया का कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, उस सब संसाधन है यदि उसका उपयोग मानव के द्वारा उपयोग किया जाता है। मानव के द्वारा यदि उपयोग किया जाता है ना, कोई भी वस्तु हो तो संसाधन है। जिस भी वस्तु का, जिस भी पदार्थ का, जिस भी चीज़ का उपयोग होता है, यूज़ होता है ना, वही चीज़ संसाधन है। ये तुम बेंच पे बैठे हो, इसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टूटा हुआ बेंच उपयोग के लायक है? सड़ गया है सो तुम कॉपी किताब है, क्या है? संसाधन है कि नहीं? तुम्हारा कपड़ा संसाधन है
है ना। बहुत तरह का संसाधन, मानव भी एक अपने आप में क्या है, मानव भी एक संसाधन है। खनिज, खनिज का नाम सुने होंगे। जीव जंतु, गाय भैंस, ये सब क्या है, सब संसाधन है, A to Z संसाधन है ना। तो ओवरऑल समझ गए संसाधन क्या होता है। कोई भी वस्तु, वे सभी वस्तुएं या कहें वे सभी पदार्थ जो मानव के उपयोग में आता हो। किसके उपयोग में आता हो, मानव के उपयोग में आता हो, वो संसाधन कहलाता है। समझे परिभाषा, एकदम दिमाग पे ध्यान से समझो, ठीक ना। संसाधन का मतलब क्या, वे सभी पदार्थ, वे सभी चीज़ें, वे सभी सब्सटेंस मतलब वही पदार्थ, ठीक है। गुड्स भी कह सकते हो। गुड्स का मतलब क्या होता है, पदार्थ ही होता है, ठीक है। जो मानव के उपयोग में आता हो, ध्यान रखना, मानव के उपयोग में आएगा तभी वो संसाधन होगा, नहीं तो वो संसाधन नहीं होगा। मान लो कि एग्जाम्पल दिए थे ना जी, कि मान लो कि कोई दिमाग खराब है किसी का, पागल आदमी है मान लो, तो पागल आदमी मान लो पूरी तरह से है, मिलता है ना रोड पे, तो कौन काम का है, कोई काम का है, कोई काम कर सकता है। तो संसाधन वही होगा जिसका उपयोगिता होगा। मान लो हम ही पढ़ाना, मान लो कि हम भूल जाएं, है ना, सूत जाएं, दिन भर सुतल रहे हैं, बैठ जाएं, कोई काम ही ना करे, तो हम संसाधन कहलाएंगे, नहीं कहलाएंगे। ये टूट जाए तो संसाधन कहलाएगा। इससे मान लो कि हम स्टैंड पे हम मोबाइल खड़ा करके वीडियो बना रहे हैं, है ना, और किसी कारण से टूट जाए या हम इस पे वीडियो ना बना पाए तो संसाधन होगा। संसाधन कब कहलाएगा, जब इसका उपयोग होगा। तुम संसाधन कब कहलाओगे, जब तुम्हारा उपयोग होगा। समझ में आ रहा है बात। तो संसाधन का परिभाषा हो गया ये। अब इसको लिखेंगे कैसे, 2 नंबर का पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कर लेना है। क्या कर लेना है, VVI कर लेना है। VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हो गया, एकदम क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो इसको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, है ना, वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, है ना। बहुत तरह से किसी भी भाषा को, परिभाषा को बहुत तरीके से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बस उसका मीनिंग निकलना चाहिए, जो कॉमन मीनिंग होता है, मूलभूत मीनिंग होता है। वे सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, ऐसे भी लिख सकते हैं, करता हो, उसे संसाधन कहते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो इतना सारा तुमको चीज़ बता दिए, है ना, बहुत सारा चीज़ नाम बता दिए। दुनिया का कोई भी चीज़ जो उपयोग के लायक हो, किसी की आवश्यकता को पूरा कर दे। कपड़ा तुम्हारा आवश्यकता को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुम्हारी आवश्यकता क्या है कि तन को ढकें, ठंडा लगे तो पूरा बढ़िया पहन ले। तो अब कपड़ा क्या कर रहा है, तुम्हारी जो आवश्यकता है उसको क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तुम्हारी जो उपयोगिता है उसको क्या कर रहा है, वो फुलफिल कर रहा है। अब इसमें कुछ तुमसे, है ना, अब इतना समझा दिए इतना अच्छा से, तुम एग्जाम्पल बोलो, जितना मन उतना लिख दोगे, बोलो, है ना, बोलो, बहुत सारा एग्जाम्पल बोलो। टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, हाँ, मानव में सब आ जाएगा, जीव जंतु भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीव जंतु भी आ जाएगा, जीव जंतु भी आ जाएगा। जीव जंतु मतलब, है ना, बहुत सारा जीव जंतु हो जाएगा, ठीक है। गाय भैंस तरह तरह का जीव जंतु आ जाएगा। खनिज भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, खनिज जानते हो किसको कहते हैं, धरती के अंदर से निकाले जाने वाले उपयोगी पदार्थों, हाँ, धरती के अंदर से खनन करके निकाले जाने वाले जो उपयोगी और बहुमूल्य, उपयोगी भी होना चाहिए और बहुमूल्य मतलब खनिज का कीमत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे पदार्थों को खनिज कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिनरल्स कहा जाता है। तो ये सब क्या है, संसाधन है। और भी बहुत सारा है ना, बहुत हो जाएगा, है ना। हम लोग क्लासीफाई करेंगे, अधिक का संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे ना, तो सब संसाधन के बारे में अलग अलग से डिटेलिंग के साथ पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन, है ना, 2 प्रकार का होता है, उपयोगिता के आधार पर, है ना, स्वामित्व के आधार पर। इस तरह से करके क्या करेंगे, अलग अलग से सबका डिटेलिंग पढ़ेंगे, तो है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 नंबर का पूछता है, इसलिए ही बताए हैं, चैप्टर का नाम भी है,
ठीक ना। तो ये क्या है, चैप्टर का नाम, और ये इसका क्या हो गया, संसाधन। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो संसाधन से आप क्या समझते हैं, इतनी सारी बातों को लिखेंगे। उसके अलावा और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं संसाधन से जुड़ा हुआ, जिसको जोड़ सकते हैं, परिभाषा में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है। क्या, एक बहुत बड़े भूगोलवेता थे। भूगोलवेता कहने का मतलब क्या, भूगोल के बहुत बड़े जानकार, जिनका नाम था जिमरमैन। क्या नाम था, क्या नाम था, जिमरमैन। जिमरमैन एक स्टेटमेंट दिए थे, एक कथन दिए थे। वो बोले थे ना कि संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। अर्थात संसाधन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए लकड़ी, ये सब बेंच बना हुआ है ना, पेड़ काट दिए, लट्ठा उसको कहते हैं, पेड़ लकड़ी के लट्ठे कहते हैं, है ना। जब चिरान मशीन देखे हो गया, वहाँ पे बड़ा बड़ा लकड़ी का लट्ठा सब, हाँ, लकड़ी का लट्ठा सब क्या रहता है, रखा हुआ रहता है ना। उस संसाधन है, उस संसाधन नहीं है। लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे जो होते हैं वो रखे हुए रहते हैं, उस संसाधन, क्योंकि उसका है ना, उसका कोई उपयोग ही नहीं होता, रखा हुआ है तो कोई उपयोग हो रहा है। लेकिन वो संसाधन कब बनता है, जब उसका क्या करते हैं, कुर्सी बना देते हैं, काट करके क्या करते हैं, पलंग बना देते हैं, टेबल बना देते हैं, और तरह के जो फर्नीचर होते हैं, है ना, रैक बना दिए, तरह तरह का डिजाइनिंग आता है ना, सजावट वाज कुछ जो भी चीज़ हो, तो उसको क्या कर दिए, अलग अलग रूप में उसको बना दिए। कैसे, ज्ञान से, कौशल से और तकनीक से। तकनीक भी आ जाता है, कल तुमको हमने बताया था ना, छूट गया था। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी होता है, बनाने का कला एक तरह से कह सकते हो। तो मानव क्या करता है ना कि अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, टेक्नोलॉजी के हेल्प से, तकनीक बनाने की विधि के हेल्प से क्या करता है, वस्तुओं क्या करता है, उपयोगी बनाता है। संसाधन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, संसाधन में बना देता है। यानी कि संसाधन बनाए जाते हैं, संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या बताया, लकड़ी के लट्ठे रखे रहते हैं तो संसाधन नहीं कहलाते हैं। जब उसको, उससे कुर्सी, अलग अलग तरह के फर्नीचर के सामान बना लिए जाते हैं तो वो संसाधन कहलाते हैं। तो ये कथन समझ में आया। और ये कथन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि, है ना, संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं, ये कथन दिया था, यह कथन है, किसका कथन है, तो क्या बताओगे आंसर, क्या बताओगे, बोलो, जिमरमैन, है ना। तो संसाधन होते नहीं, बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, है ना। यह कथन जिमरमैन ने दिया था, जिमरमैन ने दिया था। ठीक है। और संसाधन को देखो, जिस भी देश का, जो भी देश हो, कोई भी देश हो, मान लो तुम अपना घर ही ले लो, तुम्हारे घर में बहुत सारे चीज़ें हैं जो भी तुम्हारी आवश्यकता है ना। तुम्हारा आवश्यकता क्या क्या है ना, कॉपी किताब कलम होना चाहिए, कपड़ा होना चाहिए, खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन होना चाहिए ना जी। तो तुम्हारे पास संसाधन है, तुम धनी कहलाओगे ना। और जिसके पास कम है, संसाधन नहीं है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, गरीब कहलाएगा। तो कह सकते हैं ज्योग्राफी के भाषा में कि जिस देश के पास जितना अधिक संसाधन होता है, वह देश उतना ही संपन्न होता है, समृद्धशाली होता है, धनवान होता है। जैसे अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, ये सब बहुत अमीर देश है, बहुत पावरफुल कंट्री है, ठीक है ना। वो सब विकसित देश है। विकसित देश मतलब क्या है, डेवलप्ड है, उसको विकास करने की जरूरत नहीं है, इतना ना उसके पास सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है ना, डेवलप्ड है। भारत क्या है, डेवलप्ड नहीं है, विकसित नहीं है, विकासशील देश है, अभी विकास कर रहा है, डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, है ना। ING जिसमें लग जाता है वो काम हो रहा है, ठीक है। इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री मतलब वो क्या है, विकासशील देश है, वे विकसित नहीं है ना। बड़े बड़े जो देश हैं, अमेरिका, जापान, ये सब विकसित हैं, जर्मनी, फ्रांस, ये सब विकसित हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट। तो एक बात और अभी हम क्या बोले, संसाधन जो होते हैं, जिस देश के पास जितना अधिक संसाधन होता है वह देश हाँ उतना ही समृद्धशाली होता है। इस बात को भी जोड़ देंगे तो और क्या हो जाएगा,
अच्छी बात ना हो जाएगा। ऐसे ही सब इकोनॉमिक्स में भी तुमको मिलेगा, लेकिन सब ज्योग्राफी का ही बात है, ठीक है। जिस देश में जितना अधिक संसाधन होता है वह देश उतना ही, बोलो, उतना ही संपन्न होता है, समृद्धशाली। हाँ, संपन्न या समृद्धशाली होता है, उतना ही समृद्धशाली होता है। समृद्धशाली मतलब वेल्थ मतलब उसके पास अमाउंट बहुत, हाँ, धन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा धनी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, समृद्धशाली होता है, ठीक है। और हम एक बात क्या लिख सकते हैं, आप देखो, पढ़ाएंगे तो डिटेल में ना, पढ़ना है डिटेल में, लेकिन उसमें क्या होता है, पढ़ोगे डिटेल में तब ना चीज़ याद रहेगा। कुछ छूट भी जाएगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ छूट, मान लो कितना सारा बात लिख दिया, उसमें से एक आगो लाइन मान लो छूट गया, है ना, 2 नंबर के लायक में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पढ़ना क्या है, खूब अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें हम एक बात जोड़ सकते हैं कि संसाधन जो होते हैं, इसका निर्माण कौन करता है, तो मानव करता है। मानव भी क्या है, स्वयं संसाधन ही है। मानव क्या है, मानव एक ऐसा संसाधन है, मानव एक ऐसा संसाधन है जो अपने, है ना, ज्ञान कौशल है ना, और तकनीक है ना, क्या लिख दिए, तकनीक, है ना, तकनीक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तकनीक लिखेंगे। तकनीक को प्रौद्योगिकी भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा तुम्हारे किताब में, क्या लिखा रहेगा, प्रौद्योगिकी। क्या इसको बोलते हैं, प्रौद्योगिकी। इसी को इंग्लिश में कहते हैं टेक्नोलॉजी, कहते हैं ना, है ना। हमारे देश का टेक्नोलॉजी अब पहले की तुलना में बहुत आगे हो गया है। स्मार्टफोन आ गया है ना। हम लोग चांद पे पहुंच गए, चांद पे गए ना जी, नहीं गए हम लोग चांद पे, दुनिया, हाँ, अरे हमारा देश गया तो मतलब हम लोग भी गए ना। दुनिया का पहला ऐसा देश है, भारत पहला ऐसा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पे गया है। चंद्रमा पे जाने वाला और भी बहुत सारा देश है, अमेरिका है, जब रूस है, बहुत सारा देश है, लेकिन साउथ पोल पे, साउथ पोल मतलब जैसे देखो ये अर्थ है, पृथ्वी है, पृथ्वी का साउथ पोल ये है नॉर्थ पोल, ये क्या है, नॉर्थ पोल। NP मतलब नॉर्थ पोल, है ना, उत्तरी ध्रुव। आई है साउथ पोल, ठीक है, जिसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँचा था, ठीक है। चंद्रमा के इस क्षेत्र पर कोई नहीं पहुंचा था, चंद्रमा के साउथ पोल पे कोई नहीं पहुंचा। भारत एकमात्र ऐसा देश बना दुनिया में जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पहुंच गए, चंद्रमा पे भी पहुंच गए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी, इसी को क्या इंग्लिश में क्या कहेंगे, है ना, टेक्नोलॉजी कहते हैं, टेक्नोलॉजी कहते हैं, इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। हम लोग बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी, वही है तकनीक, एक तरह से किसी चीज़ को बनाने की, है ना, उन्नत विधि टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो अपने ज्ञान और कौशल, दिख रहा है ना, सब आ रहा है कैमरा में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सुन। मानव एक ऐसा संसाधन है जो अपने ज्ञान, कौशल और तकनीक यानी कि प्रौद्योगिकी, जिसको टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, के मदद से है ना, संसाधनों को क्या करता है, संसाधनों का निर्माण करता है, संसाधनों का क्या करता है, निर्माण करता है। नहीं, सही बात है कि नहीं है, बोलो। हाँ। तो इतना सारा बात आपको बताए संसाधन के बारे में, किसके बारे में, संसाधन। हाँ, क्लियर हुआ। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। संसाधन का परिभाषा पूछता है, उदाहरण सहित पूछेगा, एग्जाम में, परीक्षा में पूछेगा। संसाधन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं, है ना। या एक यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछता है, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, किसने कहा था, जिमरमैन ने, है ना।
तो यही सब बताए और बताया कि जिस देश के पास जितना संसाधन अधिक होगा वह देश उतना ही क्या होगा, समृद्धशाली होगा, संपन्न होगा, है ना, वैभवशाली होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। और मानव भी एक संसाधन है। मानव भी क्या है, एक संसाधन है जो क्या करता है, अपने ज्ञान से, अपने कौशल से, अपने, है ना, जो तकनीक है, जो उस देश में तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसकी हेल्प से क्या करता है, संसाधनों का स्वयं निर्माण करता है ना, और उसका उपयोग भी वही करता है। हम लोग नहीं यूज करते हैं जी, मानव जाति ही ना उपयोग करता है। इसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। क्या करेंगे, संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है। मिटा देते हैं, ठीक है ना, कल से टाइम देंगे। ये सब तो तुम्हारा पढ़ा हुआ है ना। अब पढ़ेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना। इसमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव खूब आता है, बहुत आता है। पहला हम लोग को पढ़ना है ना, पहला संसाधनों का यहाँ पे स्टार देंगे और लिख सकते हैं संसाधनों का वर्गीकरण। हाँ, तुम लोग को सुनना है, सुन सुन के याद कर लेना है ना। एक चीज बात 4 बार बोलेंगे, एकदम सुन लेना है ना। संसाधनों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब कि संसाधन दुनिया में बहुत तरह का है, उसको अलग अलग क्या किया गया है, अध्ययन करने की सुविधा से, उसको पढ़ने की सुविधा से क्या गया है, अलग अलग बांटा गया है, ठीक है। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे, पहला आधार पढ़ेंगे, है ना, इसमें हाँ, उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, पहला पढ़ेंगे हम लोग हाँ, उत्पत्ति के आधार पर, आ रहे हैं आधार पर, है ना। इसमें उत्पत्ति के आधार पर कितना, 2 प्रकार के, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कितना, 2 प्रकार, है ना, 2 प्रकार। इसमें कौन कौन आ जाएगा, है ना, पूछेंगे तो बताना है, ठीक है। जैव संसाधन, ठीक है, दूसरा अजैव संसाधन, ठीक है। सबका परिभाषा भी बताएंगे, उदाहरण भी बताएंगे। अभी पहले हम बता देते हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के आपसे परीक्षा में पूछा भी जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का, है ना, परिभाषित करें या वर्गीकरण करें। तो बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन वैसे संसाधनों को कहा जाता है जो सजीव होते हैं, क्या होते हैं, जिसमें जान होता है, सजीव होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, जैव संसाधन कहा जाता है, जिसमें जीव जंतु आ जाएंगे, है ना। मानव भी जैव संसाधन का हिस्सा है। मानव भी क्या है, हम लोग भी जीवित थे एक ज़माने में, ठीक है ना। तो हम लोग भी क्या है, हम लोग सजीव हैं कि नहीं। पेड़ पौधा भी इसी में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, एकदम आ जाएगा। अजैव, अजैव में वैसे संसाधनों कहा जाता है जो निर्जीव होते हैं। क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं, जिसमें जान नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है, निर्जीव कहा जाता है, ठीक है। उसमें तुम्हारा तरह तरह का खनिज आ जाएगा, ठीक है। हाँ, टेबल कुर्सी आ जाएगा तुम्हारा। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे सकते हो, खनिज का दे सकते हो। खनिज ऐसा तो नहीं है, खनिज देखो, खनिज में जान होता है। मान लो सजीव होता तो खनिज, कोयला क्या है, खनिज है कि नहीं है। मान लो सोना खनिज है कि नहीं, खनिज, चांदी खनिज है कि नहीं, खनिज है। या धरती के अंदर और भी बहुत सारा चीज़ है। लोहा है, लोहा मान लो सजीव होता तो बड़ा होते 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 पूरा चारों तरफ से लोहे लोहे दिखाई देता। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका खनिज है, ये सजीव नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह से सबका परिभाषा, एग्जाम्पल, एग्जाम में परिभाषा और एग्जाम्पल 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। ये हो गया पहला आधार, सबका डिटेलिंग करेंगे। अभी पहले हम एक बार चारों का देख लेते हैं। फिर होता है उत्पत्ति के आधार पर हो गया, फिर उपयोगिता के आधार पर। ध्यान देना, उपयोगिता के आधार पर कभी कभी पूछ सकता है, या कभी कभी इसी को कहीं कहीं किताब में क्या लिखा रहता है ना, समाप्यता। क्या लिखा रहेगा, समाप्यता। एनसीईआरटी की किताब में समाप्यता शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, समाप्यता मतलब समाप्त हो गया, बंद कर दो।